सवाल ये है कि आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको क्या सबसे बड़ा बताने वाला हूँ। इजराइल के खुफिया दोस्त, 5 खुफिया दोस्त, जिनमें से 1-2 के बारे में आप यकीन से कह सकते हैं कि हाँ ये इजराइल के साथ है, लेकिन एक के बारे में जो पहले नंबर पर है, जिसने सन 2024 और 25 में अब तक इजराइल को सबसे ज़्यादा हथियार दिए, हथियारों के पार्ट्स दिए, हार्डवेयर्स दिए हथियारों के, वो कौन है? सोचिए, मैं लिख के दे रहा हूँ आपके दिमाग में। जी हाँ, जो नाम आ रहे हैं उनमें से वो नाम नहीं है। दोस्तों, पूरी रिसर्च के साथ सबूत के साथ वो रिपोर्ट रख रहा हूँ। लीजिए, चाइना पहले नंबर पर। अल जजीरा सोर्स आपके सामने है। दोस्तों, बता दूं कि यूएन की रिपोर्ट डेटाबेस है जो कि अल जजीरा ने पड़ताल करी, और अल जजीरा को ये जो सोर्स मिला है यूएन के डेटाबेस से मिला है। याद रखिएगा, रजा ग्राफी आपको आज खुल्लम खुल्ला बता रहा है कि कौन कौन इस फिलिस्तीन का गद्दार है। अभी चंद रोज पहले आपको एक वीडियो दिखाई गई थी सोशल मीडिया के जरिए कि गाजा के अंदर जो है चीन के जहाज़ों ने मदद गिराई है। ये चीन की औकात है, ये चीन की असलियत है। आंकड़े देखिए, वैल्यू देखिए, मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स में। यानी ये 15 देश हैं जिन्होंने इजराइल को सबसे ज़्यादा हथियार भेजे हैं, जिसमें पहले नंबर पर चाइना है, यानी अमेरिका से भी ज़्यादा हथियार देने वाला चाइना है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर इटली है और 5वें नंबर पर तुर्की है। 2 साल पहले आपके इस भाई ने बोल दिया था रजब तैयब एर्दोगान पर भरोसा नहीं करना। आज इसी कुत्ते की नस्ल रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल का ऐसा साथ दिया है। याद रखना, गाजा के ऊपर तुर्की के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। याद रखना, तुर्की के बमों और मिसाइलों का भी गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने इस्तेमाल किया है। याद रखना, जहां तुर्की खुल्लम खुल्ला कह रहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल को मिटा देना चाहिए। जी हाँ, ये स्टेटमेंट था एर्दोगान का। आप गूगल कर सकते हैं कि एक तरफ एर्दोगान कह रहा था कि हमें इजराइल को मिटाना है, इजराइल आतंकवादी है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। दूसरी तरफ सेम टाइम ऑन द सेकंड पोजीशन इजराइल का पूरी तरह से साथ यही एर्दोगान दे रहा था, तुर्की यही साथ दे रहा था। इसीलिए ये रिपोर्ट आई है। 6ठे नंबर पर देख लीजिए, रशिया, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार दिए। 7वें पर फ्रांस, 8वें पर साउथ कोरिया और 9वें पर ऑब्वियसली भारत। 10वें पर स्पेन, 11वें पर यूके। यानी भारत ने बर्तानिया से ज्यादा हथियार इजराइल को दिए हैं। 12वें पर जापान, 13वें पर नेदरलैंड, 14वें पर वियतनाम और 15वें पर स्विट्जरलैंड। ये वेरीफाइड ऑन रिकॉर्ड डेटा आपको मैंने दिया है। ये इस दुनिया की हकीकत है। बात चीन की करें तो चाइना में खुद वीगर मुसलमानों का हाल क्या है, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम चीन पर कई सवाल करती है, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार, जो वहाँ रोबोट प्रधानमंत्री है, जब उसकी औकात ही कुछ नहीं है तो फिर ये पाकिस्तान की जनता किससे सवाल करे। लेकिन अब ये पाकिस्तान की जनता भी अच्छे से जानती है कि चीन दोगला है। आज दुनिया और हम और आप अस्तगफिरुल्लाह अपनी आंखों से एक मुल्क को मिटते हुए देख रहे हैं। हमारी औकात कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और भारत के मुसलमान अपना पिछवाड़ा बचा लें आतंकवादी संगठनों से तो बहुत बड़ी बात है। बेचारे अपने लिए नहीं बोल रहे, फिलिस्तीन के लिए क्या बोलेंगे। अल्लाह हिम्मत दे। जरा इस तस्वीर को देखिए, जर्मनी में जो जर्मन हैं, जिनकी नस्लें जर्मन हैं, उनका इस्लाम मुसलमान से लेना देना नहीं, लेकिन उनकी नसों में इंसानियत दौड़ रही है। अच्छा हुआ सिंदूर नहीं दौड़ रहा, लेकिन इंसानियत दौड़ रही है। तो जो बेचारे इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, उनको किसी आतंकवादियों की तरह, गुंडे मवालियों की तरह पीटा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने हमेशा आप लोगों से ये बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात आप अपनी आंखों से सच होता देख रहे हैं। मैंने कहा था कि जब भी इजराइल
और हमास की ये डील की बात होती है कि डील होने वाली है, डील होने वाली है, मैं कहता था ये झूठ है। ये सिर्फ इजराइल टाइम बर्बाद करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर सके। अभी एक और खबर आई कि अमेरिकी कंपनी इजराइल हायर कर रहा है। वो अमेरिकी कंपनी के लोग इस वक्त गज़ा पहुंच चुके हैं, जिनके हाथों के ज़रिए इजराइल और अमेरिका गाज़ा में मदद बांटेंगे। खबर यह है कि उन अमेरिकी कंपनियों ने काम रोक दिया है, यानी शुरू करने से पहले डिले हो गया है। यानी इजराइल ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लोगों को शांत करने के लिए षड्यंत्र रचा था। कह रहे हम एक कंपनी हायर कर रहे हैं जो अमेरिका की होगी, जिसके जरिए हम गाजा के आम लोगों को मदद बांटेंगे और उनका काम होगा कि वो आतंकवादियों तक मदद न जाने दें, आम लोगों तक मदद जाने दें। मैंने शुरुआत में आप गवाह हैं कहा था कि यह प्रोपेगेंडा है। लीजिए एक बार फिर से साबित हो गया कि यह इजराइल का प्रोपेगेंडा है। आज गाजा के हालात ऐसे हैं कि कभी भी इजराइल बहुत बड़ी तबाही मचाकर, हद से ज़्यादा तबाही मचाकर एक रात के अंदर पूरा गाजा मिटा सकता है। और हम पूरे यकीन से कह रहे हैं कि हम चुपचाप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि अरब देशों ने सौदा कर दिया है। आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर करते होंगे। हमारे हाथ में दुआ है, हम दुआ ज़रूर कर सकते होंगे, लेकिन उधर जो अरब देश हैं उनके हाथ में पैसा है, पावर है, उनके हलक में ज़बान है, लेकिन वो नहीं कुछ कर रहे। आपको पता है इजराइल ने क्या किया है? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा के अंदर झोंक दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी की पूरी ताकत गाजा के अंदर इजराइल ने, जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी, जितने हथियार थे, जितने रिसोर्सेज थे, जितनी जमीनी फौज थी, सब के सब गाजा के अंदर तैनात कर दी है। यह सीधा सीधा इशारा है कि कभी भी गाजा के बारे में हम ये सुनेंगे कि गाजा को पूरी तरह से मिटा दिया गया है, और इस काले इतिहास के बुज़दिल गवाह हम। इजराइल की खतरनाक बमबारी में एक और पत्रकार अपने पूरे परिवार के साथ गज़ा में मारा गया है। इजराइल पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ कर अपनी एक एक मिसाइल उनके परिवार पर दाग रहा है। अब गाजा के अंदर जो टूटे फूटे मकान हैं, वो मकानों को भी इजराइल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो उन बिल्डिंगों को जमींदोज कर रहा है और ज़मीन पर सिर्फ मलबा बिखेर रहा है। आखिरी स्टेप यही होगा कि उन मलबे को हटा लिया जाएगा, ज़मीन बराबर हो जाएगी और वो ज़मीन अमेरिका इजराइल को सौंप दी जाएगी। हैरान होंगे आप इस अमेरिकी इजरायली एक्टिविस्ट को देखिए। ये यहूदी एक्टिविस्ट प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है कि गाजा के अंदर जो मदद जा रही है हमें वो जानी नहीं देनी चाहिए। गाजा के अंदर जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भूखा प्यासा मारना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए और उनकी आबादी बढ़े ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन सबको मिटा देना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकी कंपनी के द्वारा बनाई गई है कि वो गाजा के अंदर मदद जाने दें और मदद भेजें, हमें उनको रोकना चाहिए। ये खूबसूरत चेहरा जो आपने देखा आपकी स्क्रीन पर, जो इजरायली महिला का है, इजरायली लड़की है, सोचिए, शक्ल पे न जाइए। आज अरब को मिटाने के लिए, मुसलमान को मिटाने के लिए खूबसूरत चेहरे भी अपने मुंह से जहर उगल रहे हैं। आज यही इनकी सच्चाई है। इन्हीं यहूदियों की मुसलमानों के नरसंहार वाली सोच भारत में कट्टरपंथी हिंदूवादियों से मिलती है। हालांकि मौका आने पर यही इजरायली हिंदू कट्टरपंथियों के मुंह में थूक देते हैं, लेकिन ये फिर से कपड़ा झाड़ते हैं और फिर खड़े होते हैं, इजराइल आई लव यू, इजराइल वी स्टैंड विद यू। फिर इजराइल मौका आने पर इनके मुंह में कुछ कर देता है, फिर ये कहते हैं इजराइल आई लव यू, इजराइल। अब सवाल यह है कि इजराइल कर क्या रहा है गाजा के अंदर? ये एक GIF है। इसके अंदर आप डेवलपमेंट गाजा के अंदर देखिए। रिपोर्ट यह है कि गाजा के अंदर इजराइल अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर चुका है। अगली रिपोर्ट यह है कि 81%
81% गाजा पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में जा चुका है। सच्चाई ये है, जो आपको शायद नहीं पता, कि इजराइल में ज़्यादातर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, हमें ये जंग नहीं चाहिए, जो होना था हो गया, एक तरह से हम जीत। लेकिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है। कुर्सी बचाने के लिए उसने ये जंग को खींचा हुआ है। CIA कह चुका है, पेंटागन कह चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं, बाइडेन ये बात कह चुके हैं, इजराइल के आला अधिकारी इस बात को कह चुके हैं कि एक अकेला इस कुर्सी पर बैठ रहने के लिए जंग खींच रहा है। समझदार को इशारा काफी है। समझिए, एक नेता की बात नहीं, एक और है ऐसे ही दिमाग का। बहरहाल, अब जो पार्लियामेंट के अंदर, इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन चल रहा था, तो एक नेता ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑन रिकॉर्ड माइक पर आकर स्पीच के दौरान कहा कि हमें जंग को बंद कर देना चाहिए, हमें और नरसंहार नहीं करना चाहिए, हमें और लोगों को नहीं मारना चाहिए, हमें और बच्चों को नहीं मारना चाहिए। पता है क्या हुआ इस सच बयानी पर? उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। אבל מי שלא מכיר בנכבה, בעובדה שבחיפה היינו 70,000 והפכנו ל2,000, שמהמקום שקמה בו מדינת ישראל אין 90% מהעם שלי, שיש 530 כפרים הרוסים, אחרי שנתיים מהנכבה הרשויות הרסו את כולם כליל. זה מכחיש היסטוריה, זה מכחיש נכבה, זה בן אדם שאין בו מוסר, זה בן אדם שאין בו מוסר ולא רוצה לבנות אזרחות נכונה. הדבר האחר שאני רוצה להגיד, שאתם לא יודעים כמה אני רואה אתכם חלשים. אתם אנשים חלשים. अब इसके बाद दूसरी तरफ की मंजर ये थे कि नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेज हो रहे थे और अब और तेज हो गए जब देखा गया कि गृह युद्ध जैसा माहौल है। नेतन्याहू फिर भी नहीं रुक रहा है, उसको भी लगता है कि मेरे नसों में कुछ और दौड़ रहा है। लेकिन यकीन रखना, हम इस बात के गवाह हैं कि अपनी आंखों से इंशाअल्लाह नेतन्याहू को टूटते हुए और नेतन्याहू की सरकार को बिखर के चारों तरफ फैलते हुए देखेंगे। दोस्तों, गाजा के नरसंहार पर यहूदी खुद परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि अब वो लाखों की तादाद में इजरायली लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात, इनकी यही तो औकात है। जरा एक ये विजुअल देखिए, ये कौन से मर्द हैं? मिलिट्री, दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री, अपने सबसे खतरनाक आर्म व्हीकल्स के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो टॉय कार चलाते हैं। आपके भी घर में होगी टॉय कार, या आप देखते होंगे यहाँ दुकानों में मिलती है, वो छोटे छोटे बच्चों का खिलौना होता है। आप देखिए, इजराइल की टॉप मिलिट्री सेना उन बच्चों, फिलिस्तीनी बच्चों को भी गिरफ्तार करके ले जा रही है। उधर इजराइल के लोगों ने, सेटलर्स ने, आम जनजाति जिसे कहा जाता है, उन्होंने फिलिस्तीनियों के इलाकों में घुसकर उनके खेतों में आग लगा दी है और इजराइल की मिलिट्री उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। जैसे भारत में गौ रक्षा दल गौ माता को बचाने के नाम पर किसी भी मुसलमान को मार डालती है, मॉब लिंच कर देती है, और पुलिस आकर उल्टा उन मारे गए, पीटे गए मुसलमानों को ही जेल में डाल देती है, बजाय ये करने की कि अगर इन्होंने सच में गाय का कत्ल किया है तो इन पर FIR तो करें ही, लेकिन इनके ऊपर जो हमला करके कानून तोड़ा है उनके खिलाफ भी FIR करें। ऐसा पुलिस नहीं करती है, समझ रहे हैं आप? रिपोर्ट यह है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन को, मकानों को छीनकर 8000 इजरायलियों के सेटलमेंट, मकान बनाने की तैयारी में इजराइल है।
हजरात, गाजा का हाल बहुत बुरा है और आगे क्या क्या होने वाला है नहीं पता। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए। आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जी हाँ, तबीयत खराब है मेरी, आवाज मेरी बदली हुई नजर आ रही होगी आपको, बोलने में काफी तकलीफ है, वायरल चल रहा है। आप भी इस बीमारी से बच कर रहिए, थोड़ा एसी से दूर ही रहिए, गर्म पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर का खाना खाइए, मेरे लिए दुआ कीजिए और अपने आसपास के लोगों का भी आप ध्यान रखिए। जय हिंद।